हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस समय हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए और उससे हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों को ये देखना है कि शेयर मार्केट कोरोना वायरस और रिसेशन 2008 की वजह से कितना गिरा है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम ये देखते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि राइटिंग में होना चाहिए, दो पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए, दोनों ही पार्टीज़ का आइडेंटिफिकेशन किया जाना चाहिए, जो भी पेमेंट की ऑब्लिगेशन है वो आज ही डिटरमिन होनी चाहिए, और चौथी बात फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होना चाहिए। तो ये चारों ही बातें जो हैं ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, विच गिव्स एन इन्वेस्टर अ राइट आइदर टू बाय और सेल। इन्वेस्टर को राइट मिलता है चाहे वो बाय करे या सेल करे। क्या बाय सेल कर सकता है? अंडरलाइंग एसेट। अब ये अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? सपोज करो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग कोई बाय सेल करते हैं शेयर्स, रिलायंस का शेयर हो गया या फिर इन्फोसिस का शेयर हो गया, तो इस केस में रिलायंस और इन्फोसिस जो है रिस्पेक्टिव जो भी शेयर्स होंगे वो हमारे अंडरलाइंग एसेट हो जाएंगे। आप लोग को पता हो तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग इंडेक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या फिर निफ्टी आईटी हो गया, इन लोग को भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए हैं हमारे अंडरलाइंग एसेट। मतलब कि जो चीज़ का स्क्रिप शेयर इंडेक्स जो भी हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे वो हमारा अंडरलाइंग एसेट हो जाएगा। एट अ प्री डिटर्मिंड प्राइस बाय अ स्पेसिफिक डेट। पहले स्पेसिफिक डेट का मतलब क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एक समय पर जाके उसको सेटल करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी अगर हम लोगों ने कोई शेयर को बाय या सेल किया हुआ है, शेयर्स की बात कर रहा हूँ पहले, शेयर्स को अगर हमने कोई बाय सेल किया हुआ है तो उसकी जो एक्सपायरी या फिर सेटलमेंट डेट होगी वो मंथ के लास्ट थर्सडे को होगी। और इंडेक्स अगर हमने कोई बाई सेल किया हुआ है तो उसकी जो एक्सपायरी होगी वो हर मंथ के हर थर्सडे को एक्सपायरी होगी, मतलब वीकली एक्सपायरी होगी। फिर से बोल रहा हूँ, अगर शेयर्स हम लोग बाई सेल करते हैं तो उसकी एक्सपायरी या सेटलमेंट पीरियड मंथ का लास्ट थर्सडे को होगा। इंडेक्स बाई सेल करते हैं तो उसकी वीकली एक्सपायरी होती है, मतलब हर मंथ के हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है इंडेक्स के केस में। और प्री डिटरमिन्ड प्राइस का मतलब इसलिए यहाँ पर ये है कि जो भी मेरे को अनुमान लगाना वो आज लगाना है, और आज किसका लगाना है? कुछ समय बाद का लगाना है। मतलब सेटलमेंट डेट को शेयर्स या फिर इंडेक्स का क्या प्राइस हो सकता है वो मेरे को आज डिटरमिन करना है, इसलिए प्री डिटरमिन प्राइस का इस्तेमाल किया गया है। हाउ इट ऑल्सो इंटेल्स अ राइट टू है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। आपको भी पता अगर राइट और ऑब्लिगेशन में क्या अंतर है। अगर हमारे पास किसी चीज़ का राइट है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको एक्सरसाइज करें या ना करें, ठीक है। ऑब्लिगेशन है तो वो मेरे को करना ही पड़ जाएगा, ठीक। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम जब भी बात करेंगे तो बायर का पॉइंट ऑफ व्यू पहले लेंगे और सेलर का हम बाद में देखेंगे। पहले हम बायर को देखेंगे। वेन अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग वन नीड टू अंडरस्टैंड, जाहिर सी बात है अगर दो पार्टीज़ हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में तो एक बायर होगा और एक सेलर होगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हम लोग बायर को होल्डर भी कहते हैं और सेलर को हम लोग राइटर भी कहते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक को हम लोग कॉल ऑप्शन कहते हैं, दूसरे को पुट ऑप्शन कहते हैं। इन दोनों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बायर की पोजीशन ले लेते हैं। सपोज करो अगर आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर का दाम बढ़ने वाला है तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई कर लेंगे। अगर लगता है रिलायंस का शेयर का दाम घटने वाला है तो हम लोग पुट ऑप्शन बाई कर लेंगे। दोनों ही सिचुएशन में कॉमन क्या है? बाई करना। अगर लगता है कि बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, अगर लगता है शेयर का दाम घटेगा तो हम लोग पुट ऑप्शन बाई करेंगे। आगे इसको हम लोग डिटेल में एग्जांपल के साथ समझते हैं। कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। कॉल ऑप्शन आर द कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अंडरलाइन शेयर और इंडेक्स इन फ्यूचर। ऑप्शन के टॉपिक में हमेशा बायर की ही बात की जाएगी। आप देखो, बायर को क्या मिलेगा? राइट मिलेगा। क्या करने का राइट मिलेगा? इन फ्यूचर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट जो आज की डेट में वो कर रहा है उसको एक्सरसाइज करना है मैच्योरिटी पर या नहीं, इस चीज़ का राइट बायर को ही मिलेगा। इफ़ यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर्स और इंडेक्स टू राइज इन द नियर फ्यूचर देन यू शुड चूज टू परचेज शेयर और इंडेक्स कॉल ऑप्शन। अगर आपको ये लगता है कि इन फ्यूचर शेयर या इंडेक्स का प्राइस बढ़ने वाला है तो आपको कॉल ऑप्शन बाई करके चलना पड़ेगा। एवरी कॉल ऑप्शन हैज़ टू पार्टीज, कॉल बायर एंड कॉल सेलर। हर एक कॉल ऑप्शन में दो पार्टीज होंगी जिनको हम कॉल बायर और कॉल सेलर के नाम से जानेंगे। कॉल ऑप्शन को हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर एक्स हैड परचेज्ड अ राइट। मिस्टर एक्स क्या खरीद रहे हैं? एक राइट। उस राइट को वो परचेज करते ही क्या पोजीशन मिल जा रही है?
एक बायर की पोजीशन मिल जा रही है। मिस्टर एक्स हैड परचेज द राइट ऑफ बाइंग HDFC लिमिटेड शेयर। जैसे ही वो HDFC लिमिटेड शेयर को बाई करने का राइट खरीदते हैं तो उनको क्या मिल रहा है पोजीशन, कॉल बायर की पोजीशन मिलती है। यहीं पर अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता मिस्टर एक्स हैड परचेज द राइट ऑफ सेलिंग HDFC लिमिटेड शेयर, तो यहाँ पर कॉल बायर के बजाय पुट बायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम राइट खरीद रहे हैं वो HDFC लिमिटेड शेयर को बेचने का राइट खरीद रहे हैं। उसके बाद लिखा है फॉर ₹2000। ये 2000 रुपीज़ क्या है, मिस्टर एक्स को लगता है आज से कुछ समय बाद HDFC शेयर का प्राइस 2000 हो जाएगा। तो ये 2000 हमारा क्या है हुआ, स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस फ्रॉम मिस्टर वाई। वाई से खरीद रहे हैं तो मिस्टर वाई क्या हो जाएंगे, कॉल सेलर हो जाएंगे। आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ हमारा क्या है, 3 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद होगा इसका एक्सपायरी या कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होगा। बाई पेइंग ₹50 एज ऑन टुडे, आज की डेट में 50 रुपये पे करना पड़ेगा। HDFC लिमिटेड शेयर की बात करें तो ऑप्शन के अंदर लॉट में परचेजिंग और सेलिंग होती है। तो HDFC लिमिटेड में एक लॉट में करीब करीब 250 यूनिट्स होती हैं, 250 यूनिट्स होती हैं। तो अगर मिस्टर एक्स को ये राइट खरीदना है मिस्टर वाई से तो उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 250 नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाइड बाई ऑप्शन प्रीमियम। ये जितना अमाउंट आएगा ये पूरा मिस्टर एक्स को आज पे करना पड़ेगा, किसको, मिस्टर वाई को, फॉर बाइंग अ राइट ऑफ बाइंग HDFC लिमिटेड शेयर। फॉर बाइंग अ राइट ऑफ बाइंग HDFC लिमिटेड शेयर, राइट को परचेज करने का, वो राइट किसका होगा, वो राइट होगा HDFC लिमिटेड शेयर को बाई करने का राइट होगा। तो आइए कॉल ऑप्शन के एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं 3 महीने बाद मैच्योरिटी पे क्या होता है। सपोज करते हैं इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द HDFC लिमिटेड शेयर आफ्टर 3 मंथ वुड बी, पहला केस है अगर 2200 हो जाता है। मैंने मिस्टर वाई से कितने में खरीदने का प्रॉमिस किया हुआ है, 2000 रुपये में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है आफ्टर 3 मंथ। लेकिन सपोज करो अगर 3 महीने बाद मार्केट प्राइस अगर उसका 2200 चल रहा है तो हम लोग मिस्टर वाई से खरीदेंगे कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल खरीदेंगे। वी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि 3 महीने बाद उसी शेयर का दाम आज मार्केट में 2200 रुपये चल रहा है और हम मिस्टर वाई से कितने में खरीदेंगे, 2000 रुपये में खरीदेंगे। हमें कितने का बेनिफिट हो गया 3 महीने बाद, 200 रुपये का यहीं पे हो गया। क्यों? क्योंकि हमको तो 2000 रुपये का मिल रहा है और मार्केट में 2200 का मिल रहा है, हमें 2000 रुपये का मिल जाएगा। हमें 2000 का क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेरे पास राइट था, क्योंकि मैंने उनको 50 रुपये पहले ही प्रीमियम का दे दिया था। इसलिए अब उनको आज की डेट में उनको मेरे को 2000 रुपये में वो शेयर देना ही पड़ेगा। तो 200 रुपये तो मेरे को सीधे सीधे मिल गए। और अगर मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना है तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ऑप्शन प्रीमियम 50 रुपये। तो नेट बेनिफिट हमारा कितना हो गया, 150 का, है ना। नेट बेनिफिट मेरा हो गया 150 रुपी पर यूनिट का। एक यूनिट पे 150 रुपये का बेनिफिट मेरे को हुआ है। तो मेरे पास कितनी यूनिट थी, टोटल 250 यूनिट्स। तो 250 इंटू 150 ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर सपोज करो कि उस ऑप्शन का जो कॉल लिया था मैंने HDFC का, तो उसका रेट अगर HDFC का 2000 ही रहता है, मतलब मैंने कितने का लिया था, 2000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया था। मार्केट में क्या रेट चल रहा है, 2000 रुपये चल रहा है। तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता उससे ख़रीदने का या मार्केट से ख़रीदने का, है ना। मैं मार्केट से भी खरीदूंगा तो भी चलेगा मेरे को। तो सिंपल सा मैं इंडिफरेंस पोजीशन में हूँ इस समय और मैं एक्सरसाइज नहीं भी करूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा 50 रुपये जो जाना था वो तो चला ही गया। कि मेरे को कोई इनकम तो हो नहीं रही है, क्योंकि 2000 का मेरे को भी मिल रहा है, 2000 मार्केट में भी मिल रहा है, तो इनकम तो मेरे को कोई एक्स्ट्रा हो नहीं रही है। ऑप्शन प्रीमियम जो मैंने पहले पे कर दिया है वो 1 टाइम होता है और नॉन रिफंडेबल होता है, तो वो तो मेरा अमाउंट चला गया है। तो ये 50 रुपये का मेरे को क्या हो गया, लॉस। ठीक, ये 50 रुपये का मेरे को लॉस हो गया। अभी थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। अगर सपोज करो वो HDFC का शेयर 3 महीने बाद 1800 का हो जाता है, तो क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे? नहीं करेंगे। वी विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मेरे को वही शेयर मिस्टर वाई से 2000 रुपये में मिल रहा है और अगर मैं मार्केट में ख़रीदने में जाऊंगा तो कितने का मिलेगा, 1800 का। 200 रुपये का तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। और इसी एक्सरसाइज को ऑप्शन करने के लिए, मतलब 3 महीने बाद मैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा कि नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने मिस्टर वाई को पहले ही, आज से 3 महीने पहले ही 50 रुपये का प्रीमियम दे दिया था, इसी चीज़ का राइट लेने के लिए। क्योंकि मेरे को नहीं पता होगा कि आज से 3 महीने बाद क्या रेट होगा HDFC का। तो मैं आज की डेट में एक्सरसाइज नहीं करूंगा और मेरे को कोई बाउंड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट था, चाहे मैं करूं या ना करूं। तो आज की डेट में मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो मेरे को ये जो 200 रुपये का नुकसान होने वाला था
ये बच जाएगा और मेरा सिर्फ और सिर्फ कितने का नुकसान होगा, 50 रुपये का, जो मैंने ऑप्शन प्रीमियम पे किया था मिस्टर वाई को आज से 3 महीने पहले। तो सिर्फ मेरे को 50 रुपये पर यूनिट नुकसान होगा बस, और इससे ज़्यादा मेरे को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो सिंपल सा समझें, कॉल बायर को कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। और कॉल सेलर की बात करें तो उनको कितना प्रॉफिट हो सकता है, लिमिटेड प्रॉफिट। उनको कितना लिमिटेड प्रॉफिट, जितना प्रीमियम का अमाउंट उनको मिल रहा है सिर्फ उनको उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस की बात करें तो कॉल बायर के केस में लॉस लिमिटेड रहेगा और कॉल सेलर के केस में लॉस जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। अभी आप लोग सोच रहे होगे तो कि सामने वाला कॉल सेलर जब लॉस अनलिमिटेड है, कितना भी उसको नुकसान हो सकता है, तो वो कॉल सेलर की पोजीशन क्यों लेगा। तो कॉल सेलर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है मार्केट के अंदर। कॉल सेलर होते हैं बड़े बड़े जो FIIs या DIIs होते हैं, वो लोग कॉल सेलर की पोजीशन को लेते हैं। और यकीन मानिए वही लोग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं बाय टेकिंग ए पोजीशन ऑफ कॉल सेलर इन द मार्केट। तो आगे चलिए बात करते हैं पुट ऑप्शन की। चलिए, जिस तरीके से कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन देखी थी, पुट ऑप्शन की भी देखते हैं। पुट ऑप्शन आर दोज कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। अगेन जैसे कॉल ऑप्शन में बाई करने पे राइट मिलता था, वैसे ही पुट ऑप्शन में भी बाई करने पे हमें राइट ही मिलेगा, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगी बायर के पास हमेशा क्या आएगा, राइट आएगा, ठीक। और सेलर के पास हमेशा क्या आएगा, ऑब्लिगेशंस आएंगी, ठीक। मतलब बायर चाहे तो वो एक्सपायरी पे वो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करे या ना करे, लेकिन सेलर को वो चीज़ करनी पड़ जाएगी अगर बायर करता है। चलिए आगे डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर और इंडेक्स टू फॉल इन द नियर फ्यूचर देन यू शुड चूज टू सेल एंड शेयर और इंडेक्स पुट ऑप्शन। क्या मतलब है, अगर आपको लगता है कि शेयर या इंडेक्स का प्राइस इन फ्यूचर गिरने वाला है तो आपको शेयर या इंडेक्स को सेल करना पड़ेगा। सेल करना पड़ेगा मतलब पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। एवरी पुट ऑप्शन हैज़ टू पार्टीज, दैट इज पुट बायर एंड पुट सेलर। जैसे कॉल ऑप्शन में था वैसे यहाँ पर भी 2 पार्टीज होंगी। चलिए अब पुट ऑप्शन को हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिस्टर एक्स हैड परचेज्ड अ राइट। राइट को परचेज करते ही वो क्या बन गए, बायर। किस चीज़ का राइट परचेज किया, ऑफ सेलिंग HDFC लिमिटेड शेयर। कॉल ऑप्शन में क्या था, ऑफ बाइंग HDFC लिमिटेड शेयर। तो यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ का राइट खरीदा, ऑफ सेलिंग HDFC लिमिटेड शेयर। तो वो क्या बन गए हैं, पुट बायर की पोजीशन उनको मिल गई है। फॉर ₹2000, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से हमने ये राइट खरीदा है। मिस्टर वाई क्या हो गए, पुट सेलर हो गए। अब 2 पार्टीज हो गई हमारे पास, पुट बायर और पुट सेलर। आफ्टर 3 मंथ हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल होगा या एक्सपायर होगा। कॉन्ट्रैक्ट हमें ये कैसे मिलेगा इसका राइट, बाई पेइंग ₹50 एज ऑन टुडे। आज की डेट में मेरे को ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कितने रुपए का, 50 रुपये का। किसको पे करेंगे हम लोग, मिस्टर वाई को, राइट को परचेज करने के लिए। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, मिस्टर एक्स हैड परचेज्ड अ राइट। किस चीज़ का राइट खरीदा, HDFC लिमिटेड शेयर को बेचने का राइट खरीदा, मिस्टर वाई से खरीदा, जो कि 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। और वो राइट कैसे मिलेगा, बाई पेइंग ₹50 एज ऑन टुडे। तो 50 उनको हर एक यूनिट पे करना पड़ेगा। जैसे कॉल ऑप्शन ने बताया था कि HDFC में एक लॉट में 250 यूनिट्स होती हैं, तो इसमें कितना रुपए हो गया, 250 इंटू 50। जितना अमाउंट आएगा यहाँ पर इतना अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा ये राइट को परचेज करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, जो 3 महीने बाद क्या सिचुएशन होता है। तो नॉर्मल सा बात है, अगर कभी अपन लोग को प्रॉफिट कमाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, बाई जो करते हैं लो पर करते हैं और सेल करते हैं हाई पर करते हैं, ठीक है। तो वही सेम सिचुएशन शेयर मार्केट में भी अप्लीकेबल होती है। तो देखते हैं पहले क्या होता है। इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ HDFC लिमिटेड आफ्टर 3 मंथ वुड बी, पहला केस लिया हुआ है 2200 का। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया था बेचने का, 3 महीने बाद 2000 रुपये का, और मार्केट में क्या रेट चल रहा है 2200 का। मतलब मैं बेचूंगा कम का और ख़रीदूंगा ज़्यादा का, तो मेरे को जाहिर सी बात है 200 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, वी विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक्सरसाइज करें कि ना करें। कैसे, क्योंकि हमने ऑप्शन प्रीमियम का अमाउंट को पे कर दिया है पहले ही। तो आज की डेट में मेरे पास राइट है किस चीज़ का, एक्सरसाइज करना है या नहीं करने का। तो मेरे को दिख रहा है मेरे को इधर नुकसान होगा 200 रुपये का, तो हम साफ साफ मना कर देंगे, वी विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो इस केस में हमारा जो मैक्स टू मैक्स नुकसान जो होगा वो कितने का होगा, जितना ऑप्शन प्रीमियम हमने पेड किया था उतने का हमें नुकसान हो जाएगा। उसके बाद सेकंड सिचुएशन देखते हैं। मार्केट में 2000 रेट चल रहा है और हमने कितने का बेचने का फैसला किया था, 2000 रुपये का। कुछ प्रॉफिट लॉस होगा, कुछ नहीं होगा।
मैक्सिमम नुकसान, आप चाहे एक्सरसाइज करो चाहे ना करो कोई मैटर नहीं। ऑप्शन प्रीमियम पेड, मैक्सिमम नुकसान होगा हमारा इस केस में। उसके बाद थर्ड सिचुएशन देखते हैं। हमने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, सेल का किया मैंने 2000 रुपये का, बाई कितने का करेंगे 1800 का। 200 रुपये का यहाँ मेरे को प्रॉफिट हो गया क्योंकि हम सेल ज़्यादा का कर रहे हैं और बाई कम का कर रहे हैं। 200 रुपये का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो इसमें से ऑप्शन प्रीमियम का अमाउंट माइनस कर देंगे, तो नेट अमाउंट कितना आ गया 150 पर यूनिट मेरा प्रॉफिट हो गया। और यूनिट कितनी थी HDFC में 250। तो अगर हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है तो 150 जो ये आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ये एक लास्ट समरी मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर और पुट सेलर चारों की बातों को डिस्कस करूँगा कि वो चारों ही अपनी पोजीशन में क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर का देखते हैं कि कॉल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, और ये अलग हो गया हमारा पुट वाला, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले कॉल बायर की पोजीशन की बात करें। कॉल बायर क्या चाहता है कि शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो। कॉल सेलर क्या चाहता है उसका अपोजिट सोचेगा। कॉल सेलर चाहेगा कि शेयर प्राइस डिक्रीज़ हो। ये हो गया कॉल की बात। पुट की बात करें, पुट बायर क्या चाहेगा कि शेयर प्राइस डिक्रीज़ हो। पुट सेलर उसका उल्टा चाहेगा, तो शेयर प्राइस क्या होना चाहिए उसके लिए इंक्रीज़ होना चाहिए। तो भी आप देखो कॉल बायर क्या चाह रहा है शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो, और पुट सेलर क्या चाह रहा है शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो। सेम इधर देखिए, कॉल सेलर क्या चाह रहा है शेयर प्राइस डिक्रीज़ हो, पुट बायर क्या चाह रहा है शेयर प्राइस डिक्रीज़ हो। तो ये अलग अलग पोजीशन कैसे, इन दो में अंतर क्या है? अंतर किसी भी चीज़ का नहीं है इसमें, सिर्फ फ़र्क इतना है कि बीइंग अ बायर, चाहे मैं कॉल बायर की बात करूं चाहे मैं पुट बायर की बात करूं, बीइंग अ बायर इनको राइट खरीदने के लिए क्या पे करना पड़ता है ऑप्शन प्रीमियम। तो अगर ये ऑप्शन प्रीमियम पे करेंगे तो इनके अपोजिट वाला क्या करेगा रिसीव करेगा, है ना। उसी तरीके से पुट सेलर भी क्या करेगा ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करेगा। देखिए कॉल बायर भी चाह रहा है कि शेयर प्राइस बढ़े, पुट सेलर भी चाह रहा है कि शेयर प्राइस बढ़े, लेकिन कॉल बायर क्या कर रहा है ऑप्शन प्रीमियम पे कर रहा है, और पुट सेलर क्या कर रहा है ऑप्शन प्रीमियम रिसीव कर रहा है। सेम सिचुएशन दूसरी बात करें गिरने वाले में, पुट बायर क्या कर रहा है कि शेयर प्राइस घटे, और कॉल सेलर भी सेम सिचुएशन में है, लेकिन पुट बायर राइट खरीदने के लिए ऑप्शन प्रीमियम पे आउट कर रहा है और कॉल सेलर प्रीमियम को रिसीव कर रहा है। तो बस केवल ऑप्शन प्रीमियम पे और रिसीव करने का है फ़र्क। बाकी रही बात, एक चीज़ और बता दूं कि जो सेलर होते हैं चाहे वो कॉल सेलर हो चाहे पुट सेलर हो, मेन ऑप्शन में वही कमाते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े पोजीशंस में बैठे होते हैं, FIIs DIIs होते हैं, असली पैसा वही कमाते हैं। भले ही उनका प्रॉफिट जो लिमिटेड हो, लॉस मैक्सिमम हो, लेकिन असली पैसा सेलर ही कमाते हैं ऑप्शन मार्केट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। थैंक यू।